नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आपका अपना चैनल जी न्यूज उन खबरों को उठाता है जिसे दूसरे चैनल्स नहीं दिखाते। जब दूसरे चैनल एजेंडा चलाते हैं तो जी न्यूज आम आदमी की बात करता है, उनकी खबर दिखाता है। जी न्यूज ने कल दोपहर महंगाई की खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आ गई। आज उपभोक्ता मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो जमाखोरी और मुनाफाखोरों को सख्ती से रोकेंगे। तो जी न्यूज की खबर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। महंगाई पर हमने एक खबर दिखाई थी, जरूरी चीजों की महंगाई पर खबर हमने दिखाई, आम आदमी की बात उठाई, किसान की आवाज को हमने उठाया था। तो खबर का बड़ा असर हुआ। सरकार ने सख्ती से यहां इन लोगों से पेश आने की योजना बनाई है। जमाखोरी पर रोक भी लगाई गई, गेहूं के स्टॉक पर लिमिट कर दिया गया। सांसदों ने भी इस पर आवाज उठाई है। आपकी जेब पर बिचौलियों का डाका, महंगाई के नाम पर बाजार में लूट, किसान की 10 रुपए की भिंडी आप देंगे 60 रुपए, किसान का 10 रुपए का टमाटर आप देंगे 80 रुपए। किसानों की आवाज, आम लोगों की बात। महंगाई का रियलिटी टेस्ट जी न्यूज पर। कमाई खा रही महंगाई। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो जान लीजिए आप। महंगाई से जुड़ी ये खबर है। महंगाई पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। केंद्र सरकार ने आज ही महंगाई के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आज से गेहूं के स्टॉक पर लिमिट लगाने का ऐलान किया और बिग चेन, रिटेलर्स, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट के लिए स्टॉक लिमिट कर दी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। फैसले के बाद सभी को 30 दिनों के भीतर स्टॉक को दायरे में लाना होगा। देखिए, बाकायदा 30 दिन का विंडो भी दिया गया, 30 दिन का वक्त दिया गया। सरकार ने जो लिमिट तय की है उसके मुताबिक आप जान लीजिए क्या वो लिमिट होगी। होलसेलर 3000 टन गेहूं स्टॉक कर सकता है। बिग चेन के लिए 10 मीट्रिक टन की लिमिट तय कर दी गई है। ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। हर शुक्रवार को देना होगा स्टॉक का अपडेट, यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निर्धारित किया गया जिस दिन स्टॉक का अपडेट भी देना होगा सभी को। महंगाई पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो ही रहा है। इलेक्शन से पहले रेट नीचे होते हैं और इलेक्शन होने के बाद रेट अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पहले 1 केजी लाते थे, हाफ केजी में ही सफिशिएंट होना पड़ रहा है। 65% तक किचन में महंगाई की जो दर है वो बढ़ती चली गई। लहसुन 250 रुपए किलो, तूर दाल 210 रुपए किलो, चावल 100 रुपए किलो, हरा धनिया 150 रुपए किलो, अदरक 200 रुपए किलो, मूंग दाल 120 रुपए किलो। रेट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपकी थाली आपकी जेब से बाहर हो चुकी है। किसान से कौड़ियों में फसल खरीदने वाले मुनाफाखोर आपकी जेब पर ऐसा डाका डालते हैं कि 5 रुपए की चीज आपको सीधे 50 रुपए में मिलती है। जी न्यूज आपका भी मुद्दा उठा रहा है, किसानों का भी मुद्दा उठा रहा है। मकसद साफ है कि ऐसे बिचौलियों को बेनकाब करना जो मुनाफाखोरी के चक्कर में आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और किसानों को भी धोखा दे रहे हैं। किसान तो 6 महीने मेहनत करता है। 6 महीने के में मेहनत करने के बाद में जितना पैसा उसे मिलता है ना, उतने से 2 से लेके 10 गुने तक, कभी कभी देखा गया 10 गुने तक पैसा केवल 3 घंटे में आड़ती और विक्रेता कमाते हैं। टमाटर में 180-150 तक बिक रहा था। उसे जो है मतलब वो खर्चा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि लागत ज़्यादा है। किसान की बात आपने सुनी, अब उस आदमी की बात सुनिए जिसकी जेब पर महंगाई डाका डाल रही है। अरे भैया, बड़ी महंगाई है। ये 120 रुपए के सेकंड उसके हैं, नंबर 1 नहीं है। ये 120 रुपए के 5 किलो है ये। अच्छा। और सभी सब्जियों के यही भाव हैं। हर एक सब्जी काफी महंगी है। महंगाई तो है ही है, हर एक जगह पे महंगाई है। वहाँ से जीरकपुर से स्पेशली यहाँ आई हूँ, यहाँ भी महंगी है सब्जी बिल्कुल ही। दाल चावल तो सब कुछ बढ़िए गए हैं, फल फूल सब, फ्रूट व्रूट सब बढ़ गए हैं, तो सस्ता हो गया। छोटे वर्ग का आदमी है, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। इतनी महंगाई हो रही है, उसे अपने बच्चे ही पालने हैं।
सब कुछ करना है, तो उसके लिए बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। थोड़ी महंगाई में कंट्रोल आना चाहिए। जब इतनी सब्जी महंगी हुई, कस्टमर खरीदने वाले इतने आ ही नहीं रहे इस समय। जब आते हैं तो 1-2 आते हैं दिन भर में, 2-4 आते हैं, बस खाली आते नहीं हैं। जो पहले जो 300 रुपये में हुआ करता था, जो आज 700 रुपये में हो गया है, तो इस तरह की महंगाई हो गई। टमाटर सर 60 रुपये, जो कभी 30 रुपये में हुआ करता था, 30 से 40 रुपये। पता नहीं क्या है सर, कोई महंगाई पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। किसान के अपने तर्क हैं, आम आदमी का अपना दर्द है, लेकिन दुकानदारों का अपना अलग ही दुखड़ा है। टमाटर हम लोग को पहले रिटेल में 40 रुपए किलो बेचते थे, अब 80 रुपए 90 रुपीज़। हाँ, बोला क्या करेगा भाई, हमें इतना महंगा लगे तो महंगा देना पड़ेगा, हमको भी आना जाना गाड़ी वाला लगता है ना। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 1 साल में 65% तक महंगाई बढ़ी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 साल में चावल करीब 12.5% महंगा हुआ है, जबकि मूंग दाल 10% तक महंगी हुई है। साथ ही मसूर की दाल और चीनी के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि जी न्यूज की खबर के बाद हलचल बढ़ी और सरकार एक्शन में है। अब उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि वो महंगाई को कम करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। स्टॉक लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि इसमें जो होर्डिंग हो रही थी या कालाबाजारी जो लोग कर रहे थे, उन पर नियंत्रण पाया जा सके, और उन्हीं के उस पर जब हम नियंत्रण पाएंगे तो अपने आप ही जो प्राइसेस हैं वो भी मॉडरेट होंगे। सरकार दावा कर रही है कि वो ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान और आम आदमी के बीच में ये बिचौलिया कौन है? किसान और बाजार के बीच में दलाली कौन कर रहा है? और इन मुनाफाखोरों के खिलाफ हंटर चलाने में सरकार के हाथ क्यों बंधे हैं? बिचौलियों और मुनाफाखोरों पर लगाम कसने में सरकार भले ही बेबस हो, लेकिन जी न्यूज आम आदमी को उसका हक दिलाने तक आवाज उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब भी बात आम आदमी के हक की होती है, जी न्यूज उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और एक बार फिर से किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसी वजह से जी न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, आम आदमी की आवाज को उठा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसान जो इतनी मेहनत से इस फसल को उगाते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें हासिल क्या हो रहा है। जी न्यूज ने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की है, उनकी आवाज सुनिए आप। बिक्री वही 40 और 50 रुपए हो रही थी बाजार में। आपसे कितने में खरीदा जा रहा था? हमसे 200-250 रुपए 150 रुपए क्रेट के हिसाब। एक कैरेट में कितने किलो? 15 से 16 किलो। 16 किलो। 1 किलो के भाव इस हिसाब से कितने हुए? 1 किलो का भाव एवरेज ये मान लें कि करीब 10 से 12-13 रुपए आपके पास जी। नीलाम करने के बाद, कमीशन देने के बाद? जी नहीं, कमीशन तो अलग फिर जाएगा, तो उसी में से जाएगा वही 10 रेट में से कमीशन। आप अपनी रेट कितना दे देते हैं? 10%। मैंने टमाटर लगा रखा है और बहुत दिक्कत है, बारिश नहीं होती है टाइमली, और दवाइयाँ इतनी महंगी है कि पूछो नहीं बात, और रेट फिर नहीं मिलता है। हम किसान बहुत मेहनत करते हैं, नहीं होता इतना पूरा, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा टमाटर का रेट अच्छा हो जाए। तो सुना आपने, दिन रात एक किया, मेहनत किया और पैसे भी लगाए, बदले में किसानों को क्या मिला। इसीलिए जी न्यूज उनकी आवाज को उठा रहा है। आपके घर तक सब्जी जो पहुंचती है वो खेत से निकल करके घर तक जाने में कितनी महंगी होती है, देखिए जरा। आलू की बात करें तो 10 से 15 रुपए किलो, और स्क्रीन पे आप इस वक्त 2 रेट देख रहे हैं किसानों के। जब किसान फसल उपजाते हैं तो उनका रेट क्या होता है और आपके घर तक सब्जी कैसे जाती है, ये देखिए। किसान का जो रेट है आलू का 10 से 15 रुपए है, लेकिन आपके घर तक कैसे पहुंच जाती है? 30 से 40 इसके जो कीमत है वो हो जाते हैं। हरी मिर्ची 90 से 100 रुपए प्रति किलो। और किसान का रेट क्या है? टमाटर का 10 से 12 का है। आप जानिए कि टमाटर भी 60 से ऊपर इस वक्त आप लोग खरीद करके ला रहे हैं। प्याज की बात करें तो आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ये 40 तक पहुंच जाती है। आलू भी देखिए किस तरीके से, और भिंडी भी किस तरीके से, टमाटर, हर एक सब्जी कितनी महंगी हो जाती है। 10 के बजाय आप भिंडी के लिए 55 से 60 रुपए तक दे रहे होते हैं। आप 3 गुना ज्यादा दाम दे रहे होते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया है कि किसान जो फसल उपजाता है वो बाजार तक पहुंचने के बाद हमारे थाली तक जो व्यंजन पहुंचते हैं उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। दिल्ली की बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान इस वक्त छू रहे हैं। आलू हो, टमाटर, प्याज के दाम सब बढ़ रहे हैं। ग्राहक अब खरीद भी कम रहे हैं। संवाददाता राहुल मिश्रा लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनसे बात की है, सुनिए। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। इस समय सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। देखा जाए तो तमाम सब्जियों के दाम इस समय
काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, चाहे वो प्याज हो, चाहे टमाटर हो या तमाम जो दूसरी सब्जियां हैं, उन सभी सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़े हुए हैं, जिनसे जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता यहाँ पर सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। मैं पहले दुकानदार से एक बार बात करूँगा। मैं सब्जियों के दाम की यदि बात करें तो टमाटर वगैरह कितना दाम हो गया इसमें? 50 रुपये टमाटर अभी कुछ दिन पहले कितना था? 30-40 था। 30-40 था। और प्याज का दाम? या 30 रुपये था। और अब कितने है? अब 50 रुपये हो गया। 50 रुपये किलो हो गया। हाँ जी। वैसे ही सभी सब्जियों का दाम इस समय बढ़ा है? सारी सब्जी का बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो आप तो ग्राहक हैं, आप ये बताइए कितना असर करता है आप लोगों को ये सामान यदि दाम बढ़ गया है तो? बहुत असर करता है बाबा, बजट खराब हो जाता है, ऊपर से गर्मी भी है, दाल खाने से बुजुर्ग लोगों को भी तकलीफ होती है। क्या आप लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं सब्जी वगैरह का? सब्जी खरीदने इस समय महंगा काफ़ी ज़्यादा है। अभी पहले 30 था, 25 था, 20 था, अब 50 रुपये कर दिया आलू। सब सब्जी का हरा सब्जी 50-60 रुपये कर दिया है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली के बाजारों का नहीं है। चंडीगढ़ सेक्टर 26 की जो मुख्य मंडी है उसमें लोगों ने महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। फल और सब्जियों के दाम कैसे आसमान छू रहे हैं लोगों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 40-50 से नीचे सब्जी नहीं है। तो खाने का जो बजट है बिगड़ गया। खाने को क्या, गरीब बंदा क्या खाएगा? अब देखो पहले आधा रेट था तो डबल रेट हो गया। हर चीज़ में डबल रेट है भाई, तो पूरा बजट बिगड़ गया है। सारा बजट बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ डबल रेट है। प्याज देख लो क्या रेट चल रही है, 100 की 5 किलो 205 किलो कर दी। हाँ महंगाई तो है ही है, हर एक जगह पे महंगाई है। वहाँ से जीरकपुर से स्पेशली यहाँ आई हूँ, यहाँ भी महंगी है सब्जी बिल्कुल। 30 से 30% का फर्क है 10 दिन के अंदर। तो पहले कितने में एक हफ्ते सब्जी आ जाती थी, अब कितने में आती है, कोई आइडिया? पहले 400 रुपये में सब्जी आ जाती थी, खान सब्जी एक हफ्ते की, ये 500-550 में आती है। महंगाई सर ऐसा है कि देखो सीजनेबल के हिसाब से, अगर सीजन के हिसाब से करें, क्योंकि सब्जी गर्मी बहुत है, टिक नहीं रही है, तो महंगी तो करनी पड़ेंगी डेफिनेटली थोड़ा बहुत। मार्केट पहले से तेज़ है, लेकिन अब ये है कि करना तो पड़ेगा इन लोगों को भी, क्योंकि आजकल सब्जी अगर कोई रहेगी है तो वो दूसरे दिन नहीं चलेगी। कि मीडियम क्लास बंदा तो मर चुका है, ये गरीबों को तो राशन मिल रहा है, मीडियम क्लास को क्या मिल रहा है? टैक्स वो दे रहा है, सब कुछ वो दे रहा है। बिल्कुल बुरा हाल है, बिजनेस ख़त्म है, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका है, इनके भी बिजनेस जीरो है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट से, जहां सांसदों के बीच में जी न्यूज की मुहिम की चर्चा हुई। सांसदों ने महंगाई की मुहिम को सराहा है, संसद में भी महंगाई का मुद्दा उठाने की बात कही है। सांसदों के बीच में जी न्यूज की मुहिम की चर्चा हुई। जी न्यूज ने जिस तरीके से आम जन की आवाज को उठाया, महंगाई का मुद्दा हमने उठाया है, इसकी चर्चा हुई आज संसद में। तो जब से आप ये सत्ता में आए तो ये महंगाई के सवाल पे ही सत्ता में आए थे, और जब उस समय हमारे माननीय नेता कहते भी थे कि महंगाई डाइन खाए जाएगी, तो ये स्थिति है। जब तक कि महंगाई खत्म नहीं होगी, हमारा जो हम लोग जो विपक्ष में है, पूरी तरह से महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध और किसान की आय दुगनी करने के विरुद्ध, युवाओं के उत्थान के विरुद्ध हम तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ सरकार का आंख खोलने का काम। महंगाई का मुद्दा लग रहा है कि इस बार संसद में उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, अनेकों चीज है जो सामने नहीं आती थी अब तक, अब खुलकर उजागर होंगी। और अब मायानगरी की भी बात कर लेते हैं। नवी मुंबई की सब्जी मंडी में भी महंगाई की वजह से व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बेतहाशा महंगाई की वजह से बाजार की रौनक कम हो गई है। देखिए उनकी क्या परेशानी है। मंडी में सब्जियों के जो दाम है वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। टमाटर है, आपको आपकी हर सब्जी में ये पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है? विवेक सब्जी के हिसाब से एपीएमसी मार्केट बहुत बड़ा बाजार है। पर केजी यहाँ पर टमाटर क्या मिल रहा है? 64 पर केजी। और अगर मैं ऐसे खुदरा में जाऊँ, रिटेल मार्केट में जाऊँ तो कितने का हो जाता है ये? लगभग 80 नहीं तो 90 रुपये। 80 रुपये। कुछ खास वजह कि क्यों नहीं हो, क्यों इतनी महंगी है यहाँ पे कीमतें? यार मानसून खेती से कम माल आ रहा है, थोड़ा खेती से कम माल आ रहा है। आप लोग सब्जी मंडी, अच्छा चलिए, फिर भी ये फिलहाल इतना महंगा है, टमाटर महंगा होने की वजह क्या है?
मैं आपसे ही जानना क्या है, गांव में बारिश कम है। गांव में बारिश कम, आपने बारिश भी लेट होगा और बारिश कम होने के वजह से माल कम आ रहा है। अच्छा, माल कम होएगा तो बाजार बढ़ेगा। मिर्च क्या भाव चल रही है? शिमला इस समय चल रहा है 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। और नॉर्मली जब होता है तो अभी तो फिलहाल महंगी है। नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली होता है 60 रुपये 55 रुपये से। 30-40% की बढ़ोतरी। कुछ खास वजह इसकी? अरे बढ़ रहा अभी कैसा है, शिमला तो अभी थोड़ा शॉर्ट होता है, अभी गाड़ी नहीं आता तो बढ़ जाता है। सर आप कुछ खरीद रहे हैं? हाँ, खरीदने के लिए आए हैं। कितनी रेट बढ़ी हुई है ये बताइए। अभी पहले से 50-60% ऊपर गया। 50-60%। तो जी न्यूज आपके शहर पहुंच करके आपके शहर का हाल बता रहा है कि किस तरीके से लोग बेहाल है। ऐसा नहीं है कि फल और सब्जियों के ही दाम सिर्फ बढ़े हैं, इन्हीं में आग लगी है। मसालों की महंगाई ने थाली का जायका तक बिगाड़ कर रख दिया है। भारतीय बाजारों में मसालों की क्या स्थिति है, ये एक बार जानते हैं हम लोग। खरी बावली में हम लोग मौजूद हैं। सर नाम क्या आपका? प्रकाश गुप्ता। अच्छा प्रकाश जी, आप बताइए कि पिछले 3-6 महीने में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है दामों में, किस किस के दाम बढ़े हैं, कितने बढ़े, थोड़ा सा भाई कुछ काली मिर्च का दाम बढ़ा है, जीरे में अप डाउन रहा है ज़्यादा, कुछ बढ़ा फिर कुछ घट गया है। उसके बाद आप समझिए थोड़ा अमचूर में भी बढ़ा है आपके, और हल्दी भी सुना? हल्दी के रेट भी काफ़ी बढ़ गए थे, वो भी इसीलिए कि आगे वाली बिजाई कम हुई है, इस वजह से। इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो, फसल कम है, बाढ़ ज़्यादा आ गई है उधर, तो माल पूरा प्रॉपर आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए सब कुछ महंगा हुआ है। क्या मतलब कस्टमर भी इससे मतलब कमा रहे हैं? बहुत कम है, कस्टमर पूछता चला जाता, लेता ही नहीं है। पहले 180 रुपये हल्दी थी, अब 260 रुपये हल्दी है। इतनी बढ़ गई है महंगाई, मतलब बजट हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम कमा के खा नहीं सकते। हमारी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपये तनख्वाह है, हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मसाले एक मतलब स्वाद के लिए होता है, लेकिन अभी हालत क्या हो रही है कि मतलब कहते हैं जिस खाने में 1 चम्मच मतलब हल्दी डालनी थी, वहाँ पर अब लोग आधी चम्मच हल्दी डाल रहे हैं क्योंकि महंगा पड़ रहा है। ये भी हाल हो रहा है? हाँ जी, नहीं बिल्कुल जी, महंगाई देखो। अब कितने के पहले मसाले थे? 2014 में कितने मसाले थे, कितने सस्ते थे, और आज कितने महंगे हो गए। तो महंगाई से लोग कितने परेशान हैं, जी न्यूज लोगों से जाकर के पूछ भी रहा है। और ये खबर हम खास आप सभी के लिए लेकर के आए हैं कि सिर्फ आपके शहर का ये हाल ऐसा नहीं है, देश भर में महंगाई इसी तरीके से है। जेएमएम की सांसद है महुआ मांझी, जिन्होंने जी न्यूज की महंगाई पर मुहिम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करने का जो वादा सरकार ने किया था वो पूरा नहीं हो सका अब तक। गरीबी दूर करने का जो वादा था मोदी सरकार को, पूरा नहीं हो सका है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार उस पर ध्यान दिया जाएगा। और नौकरी का जो वादा किया गया था कि इतने लोगों को नौकरी देंगे, वो भी नहीं हो पाया और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आप सोचिए गरीब कैसे खाना खाए, कैसे भोजन करे। देखिए, किसान जो फल या सब्जियां उगा रहे हैं, मसाले भी उगा रहे हैं, कीमत उन्हें जो मिल रही है बहुत कम मिल रही है। लेकिन जब मंडी से हमारे घर तक ये पहुंच रहा है तो कीमत कैसे 3 गुना ज्यादा इसकी हमें चुकानी पड़ रही है, वो जरा समझिए। ये आपके पास तस्वीर है, ये जो नीचे आप आलू के दाम देख रहे हैं 10 से 15 रुपए, ये उन किसानों को मिल रहे हैं जो खेत में उगाते हैं इसको। लेकिन ये आपके घर तक पहुंचते पहुंचते कितनी ज्यादा महंगी हो जाती है हर चीज, उसके रेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्याज, टमाटर, हर चीज 3 गुना तक ज्यादा आपको पैसा देना होता है। लेकिन जो किसान जो मेहनत दिन रात कर रहा है उसको कितने पैसे मिलते हैं, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि कितने कम यहां पर इन्हें आमदनी हो पा रही है। भिंडी 55 से 60 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं और किसान 10 से 15 रुपए किलो में इसको बेच रहा है बाजार में। और बाजार से होते हुए, ये बिचौलियों से होते हुए हमारे और आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ये 3 से 4 गुना ज्यादा महंगी हो जाती है। तो जी न्यूज ऐसे ही देश की आवाज बनता रहेगा, लोगों की आवाज बनता रहेगा और ये मुहिम आगे भी हम जारी रखेंगे। खबरें जी न्यूज पर आगे भी जारी, बने रहिए जी न्यूज के साथ।